हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रीक एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CHSL मेंस 2022। ठीक है, 2022 का जो अपना CHSL मेंस हुआ है उसका हम पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि अपना 26/6 को हुआ था। ठीक है, सिर्फ एक दिन में हुआ था, ओनली एक शिफ्ट है, यानी 30 क्वेश्चन है। काफ़ी एक लॉन्ग पीरियड के बाद मैं वीडियोस प्रोवाइड करवा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा काफ़ी बिजी चल रहा था। और अपने 14 जुलाई से CGL के एग्ज़ाम है। ठीक है, सिर्फ 5 दिन बचे हैं आज से जब आपको ये वीडियो मिलेगा। तो देखो, अभी और ज़्यादा कुछ मैं इंपॉर्टेंट वीडियोस तो प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा हूँ, इसलिए मैंने क्या किया है कि जितने भी मैंने आज तक आपको पेपर सॉल्यूशन करवाए हैं हर एक एग्जाम के, उन सबका मैंने सॉल्व PDF आपको डाल दिया है। जिन लोगों ने पहले क्लास देखी है तो उनको थोड़ा एक क्विक रिवीजन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी वो चीज़ें। ठीक है, ये वाला जो सेशन है इसकी भी सॉल्व PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, सॉल्व अनसॉल्व दोनों। ठीक है, देखो यूट्यूब पर क्या, जो लोग काफ़ी ऐसे आपको चैनल्स मिल जाएंगे, जो लोग आपको बड़े बड़े चैनल्स हैं, ठीक है, आपको एक अनसॉल्व PDF तक प्रोवाइड नहीं करवाते हैं प्रैक्टिस के लिए, लेकिन मेरा ऐसा कोई वो नहीं है। ठीक है, व्यूज कम आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको सॉल्व अनसॉल्व दोनों PDF प्रोवाइड करवाऊंगा। बस मेन मोटिव है कि आप लोगों को फायदा मिले इसका। ठीक है, चलो सेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री से, 1 + cot A + tan A एंड दिस। ठीक है, देखो यहाँ पे अपने पास दो तरीके हैं, या तो आप कोई वैल्यू पुट कर लो या फिर आप नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो। मैं आपको वैल्यू पुट नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं एकदम सिंपल बेसिक तरीके से सवाल को बनाऊंगा। तो 1 प्लस, अब देखो यहाँ पे क्या है, अपना ये cot A + tan A है, तो कुछ चीजें तो ऐसी है जो आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए कि 1 प्लस जो अपना cot A + tan A, ये क्या होता है, cot होता है cos बटा sin, tan होता है sin बटा cos। इनको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1/sin A cos A। ठीक है, ये आ जाएगा अपना, क्योंकि जब एलसीएम लोगे तो sin² A + cos² A 1 बन जाएगा, और इसको भी हम sec A × cos A लिख सकते हैं। ये तो हो गई अपने पहले टर्म। इसमें भी देखो मैं एलसीएम लेके कर रहा हूँ, तो ये sin A + cos A + 1 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अब थोड़ा बहुत तो हमको टाइम सेव करना पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि सारी चीजें आपको लिखनी है एग्जाम में, कुछ चीजें आपको दिमाग में करनी होंगी। इनटू यहाँ पे है sin A - cos A, हम सारी चीजों को साइन कॉस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसको तो छेड़ेंगे नहीं। इधर लिखा हुआ है sin A cos A, ये हो जाएगा अपना sin A cos A। और देखो यहाँ पे ये क्यूब है, हो सकता है आपको प्रॉपर दिख नहीं रहा हो, ये है sin³ A - cos³ A। तो A³ - B³ क्या होता है, A - B यानी sin A - cos A इनटू, ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, फिर होता है A² यानी sin² A। वैसे इसको मैं भी डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि sin² A + cos² A, तो 1 हो जाएगा, पर चलो कोई नहीं, मैं लिख देता हूँ माइनस। फिर क्या आएगा, देखो यहाँ पे जब माइनस आता है ना तो अंदर प्लस आता है, जैसे कि यहाँ पे A³ - B³, तो माइनस वाली चीज पहले ही आ जाती है और अंदर आता है प्लस। प्लस वाले में प्लस वाली चीज पहले आ जाती है, अंदर आता है माइनस। मतलब जिन लोगों को कंफ्यूजन होता है तो इस तरीके से याद कर सकते हो, इसलिए बता रहा हूँ। अब इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना, देखो ये sin A cos A, ये वाली वैल्यू तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट sin A - cos A इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। sin² A + cos² A 1 बन जाएगा, और प्लस में sin A cos A, यानी ये पूरा ब्रैकेट इससे कैंसिल हो जाएगा। कुछ बचा नहीं, सिर्फ क्या हो जाएगा 1, तो 1 इस सवाल का अपना सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सारे मैंने बाइलिंगुअल लिए, जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे बोला है कि द HCF ऑफ टू नंबर इज 1/20 ऑफ देयर LCM। ठीक है, दो संख्याओं का जो HCF है वो 1/20 है उनके LCM का। तो LCM को मैं L से लिख रहा हूँ। आगे हमसे बोला है यदि एक संख्या अपने पास 96 है और इनके HCF और LCM के बीच में जो डिफरेंस है वो 456 है। LCM और HCF के बीच डिफरेंस है अपना 456। देखो यहाँ से हम HCF और LCM का रेशियो निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा 1/20। तो L 20 - 1 19 यूनिट आएंगे, ये है यूनिट, 19 यूनिट। चाहो तो इसके साथ कोई वेरिएबल मान सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है। 19 यूनिट की वैल्यू इतनी है, ये कितना हो जाएगा 19 दूनी 38, बचेंगे कितने, 2 यहाँ से 5 ऐसे 7, 76 हो जाएंगे। 19 चौके 76, 1 यूनिट की वैल्यू 24 आ गई, तो यहाँ से अपना LCM भी आ जाएगा और HCF भी आ जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 24 है, तो ये तो आ गया 24, और ये कितना आएगा 20 × 24। अब आपको पता है कि LCM × HCF बराबर होता है पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर। ठीक है, ये बेसिक सी प्रॉपर्टी तो आपको पता होगी। LCM है अपने पास 20 × 24 इंटू HCF है अपने पास 24 इक्वल टू, पहला नंबर अपने पास क्या है 96, और दूसरा नंबर निकालना है तो इसका डिवाइड ही तो करना है, तो इधर मैं डिवाइड में इसको पहले लिख दे रहा हूँ। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 24 से ही कट जाएगा 4 टाइम, 24 चौके 96 है ना, और 4 से कट जाएगा ये कितने टाइम, 5 टाइम। ठीक है, तो 24 × 5 कितना आ जाएगा 120, ये 120 आ जाएगा, जो कि अपना दूसरा नंबर है, यानी ऑप्शन डी है इसका जो अपना सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है अपना, हमसे पूछ रहा है कि जो मीडियन फाइंड करनी है फॉलोइंग डेटा की, मीडियन को हिंदी में बोलते हैं माध्यिका। ठीक है,
मीडियन बेसिकली क्या होती है, जो डेटा होता है उसको असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम में लिखो, उसके बाद जो मिड टर्म होती है उसको मीडियन बोलते हैं। तो सबसे पहले तो देखते हैं टर्म कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर 9 टर्म है तो मिड टर्म कौन सी हो जाएगी, 4 टर्म इधर बच जाएंगे, 4 इधर बच जाएंगे, यानी जो 5वें टर्म है यही अपनी क्या होगी, मीडियन होगी। ठीक है, लेकिन डेटा असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो यहाँ पे हम जमाएंगे नहीं डेटा को, उतना टाइम नहीं अपने पास, हम डायरेक्ट काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो देखो पहले सबसे छोटा नंबर, तो सबसे छोटा नंबर पकड़ो, यहाँ पे क्या है 10, तो ये हो जाएगा पहला। 10 के बाद देखो 10 से बड़ा नंबर, जस्ट बड़ा 15, देखो मेरे को नजर आ रहा है 15 से छोटा कोई नहीं है, ये दूसरा हो जाएगा। 15 के बाद यहाँ पे 18 नजर आ रहा है, तीसरा हो जाएगा। 21 नजर आ रहा है, चौथा हो जाएगा। नहीं, 21 से छोटा नंबर भी है, ये रहा 20, ये चौथा हो जाएगा। फिर 20 के बाद 21, ये 5th नंबर हो जाएगा। यही हमें चाहिए था, तो 21 क्या हो जाएगी, इसकी मीडियन हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। यहाँ पे बोला है कि sin x प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 है और इस फंक्शन की वैल्यू पूछिए। अगर यहाँ पे 1 है तो मैं आंख बंद करके बोल सकता हूँ इस सवाल का आंसर भी क्या होगा, 1 होगा। मैंने क्यों ऐसा बोला, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले बहुत बार करवाए हैं और कर चुका हूँ मैं। ये बेसिकली स्क्वायर बेस्ड होता है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, जो आपका स्क्वायर होता है ना, मतलब ये बनेगा स्क्वायर, ये जो चीज है ना ये स्क्वायर बनेगी इसी का, जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर में आती है 3 टर्म और यहाँ पे ये 3 टर्म है, तो ऐसे आप डायरेक्ट याद कर सकते हो इन फ्यूचर अगर आपके पास टाइम नहीं हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं आपको करके नहीं बताऊंगा, मैं पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा। यहाँ पे sin x प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, ये जो साइन स्क्वायर एक्स है ना इसको मैं दूसरी साइड ले जाऊंगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आएगा जो कि कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना, सारी वैल्यूज है इनको हमको यहाँ पे पुट कर देना है। अगर कॉस की पावर 2 की वैल्यू साइन एक्स है, तो यहाँ पे है कॉस की पावर कितनी है 8x, यानी पावर 4 करनी पड़ रही है, तो यहाँ भी हो जाएगा साइन की पावर 4x प्लस 2 इंटू कॉस की पावर 6 की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, 6 कब आएगी, जब इसका क्यूब करेंगे, यानी 2 साइन क्यूब एक्स प्लस यहाँ पे क्या है अपने पास कॉस की पावर 4 है, यानी पावर 2 जब हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कॉस, सॉरी यहाँ पे कॉस की पावर 4x की वैल्यू 2 है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब अगर यहाँ पे इस चीज को आप देखो तो ये पता है किसका स्क्वायर हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, इसी का तो ये होल स्क्वायर है, क्योंकि आप खोल के देखो ये साइन की पावर 4x, ये साइन स्क्वायर एक्स, और 2 इंटू ए बी, तो यही आ जाएगा, और इस चीज की वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1, तो इसीलिए मैंने बोला कि इस चीज को आप डायरेक्ट याद भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे बोला है कि द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ ए सिटी इज 2%। ठीक है, एक शहर है जिसकी जनसंख्या हर साल 2% बढ़ती है। अगर 2020 में पॉपुलेशन हमें गिवन है और 23 में पूछिए, देखो 2% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/50, यानी पहले साल होगी 50 से 51, दूसरे साल भी है, तीसरे साल भी है, तो मैं कह सकता हूँ कि डायरेक्ट क्यूब ही होगा 50 का क्यूब, या मैं कह सकता हूँ कि 50 इंटू 50 इंटू 50। इसकी वैल्यू सवाल में हमसे बोली है कि कितनी है 1 5 1 2 3 4 टाइम 0 है, वैल्यू निकालनी है 51 का क्यूब। देखो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये 3 0 तो हो जाएंगे कैंसिल, है ना, 1 2 3 0। अब कितना आएगा 5 5 25, 25 5 125, पूरा तो कटेगा नहीं, तो 2 5 से काट रहा हूँ मैं, 25 से ये कट जाएगा 6 टाइम। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 6/5, हमें वैल्यू चाहिए 51 के क्यूब की, यानी 51 इंटू 51 इंटू 51, इसका कितना करना है 6/5 करना है। ठीक है, तो कुछ तो गड़बड़ लग रही है सवाल में ऐसा देखा जाए तो, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं कट रहा है, मतलब डाटा अपने अप्रोक्स में आएगा। देखो वैसे अगर मैं एक्चुअली में बात करूँ ना तो ये डेटा गलत है, ऐसे डेटा बनानी नहीं चाहिए एसएससी को, क्योंकि पॉपुलेशन है यार, कोई आधा अधूरा थोड़ी ना इंसान होता है। लेकिन आजकल ये कुछ भी मतलब उठा के डाल रहे हैं, मन मर्जी से चीज़ों को वेरीफाई नहीं करते हैं, और फिर आप इनके अगर यहाँ बोनस के लिए लगाओगे या तो भी कोई फायदा मिलेगा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ना ये थोड़ी चीज़ें देखा जाए तो गलत हैं, इसको सॉल्व करो आप। ठीक है, 51 इंटू 51 इंटू 51, और इसको फिर मल्टीप्लाई करना है 6 से। तो पहले तो मैं देखो 51 का स्क्वायर कर लेता हूँ। 51 का स्क्वायर क्या होगा 1 5 का 25, और 5 एकम 5 और 1 10, आई थिंक 2601 होता है ना, हाँ 2601 होता है। 51 का स्क्वायर हो गया 2601, 2601। अब क्योंकि देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट वगैरह या कुछ भी तो मैच नहीं कर सकता, वरना तो मैं 1751 है तो 3 का भी मल्टीपल देख सकता था, लेकिन आंसर ये अप्रॉक्स में दिए हैं। इसको पहले 51 से करते हैं, फिर 6 से करेंगे, 5 से बाद में डिवाइड कर लेंगे। 51 से 1 को मल्टीप्लाई किया तो 1 आएगा, लेकिन आगे 0 है तो 51 आ जाएगा। फिर 51 को 6 से किया तो कितना आएगा 300, 306 आएगा, उसका 6 30 हासिल, फिर 51 दुनिया आएगा 102, 102 और 30 ये आ जाएगा 132। ठीक है, तो 6 से मल्टीप्लाई करके 5 से और डिवाइड कर देते हैं फटाफट। या फिर एक काम कर सकते हैं, 6/5 क्या होते हैं अपने पास 1.2 ही तो होते हैं, तो 1.2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
पॉइंट बाद में लगा देंगे, 12 एकम 12, 1 असिल, 12 पंजे 60 और 1 61, 6 असिल, फिर 12 6 72, 72 और 6 78, 7 असिल, फिर 12 दूनी 24, 24 और 7 31, 3 असिल, 12 3 36, 36 और 3 39, फिर 3 असिल, 12 एकम 12, 12 और 3 15, 1 के बाद पॉइंट। तो आंसर कितना आ रहा है 159181, 159181 अप्रोक्स ये आ रहा है, ठीक है। लेकिन देखा जाए तो ना ऐसा डेटा बनाना नहीं चाहिए यार, पॉपुलेशन है, आप ऐसा डेटा कैसे बना सकते हो, पर कुछ कर नहीं सकते, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। देखो नेक्स्ट सवाल अपना क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे बोल रहा है कि एक सर्कुलर ट्रैक है या रेस हो रही है जो 1200 मीटर का, ठीक है, 1200 मीटर की एक रेस हो रही है वृत्ताकार पथ में। ए और बी है, सेम पॉइंट से चलते हैं और सेम डायरेक्शन में चलते हैं, ठीक है, इधर जा रहे हैं मान लो। हमसे पूछ रहा है कि दौड़ शुरू होने के बाद वे ट्रैक पर पहली बार कब मिलेंगे। देखो दो डिफरेंट क्वेश्चन बनते हैं, एक तो हमसे पूछ रहा है कि ट्रैक पर कब मिलेंगे, एक ये पूछता कि वो किस समय स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। दोनों डिफरेंट क्वेश्चन है, दोनों का तरीका अलग होता है। अगर स्टार्टिंग पॉइंट पे पूछता तो दोनों का टाइम लेते, उससे एलसीएम लेते, वो सॉल्यूशन होता। लेकिन यहाँ पे अपना रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लग जाएगा, क्योंकि हमसे ट्रैक पर मिलने की बात हो रही है ना कि स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो रिलेटिव स्पीड की बात करूँ तो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो 27 माइनस के 18, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस हो जाएगी, यानी 9 किलोमीटर पर आवर आ गई। हमसे पूछ रहा है टाइम, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस जो ट्रैक की है वो है 1200 और रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 9, लेकिन आंसर सेकंड में है, ये तो मीटर में है, तो 9 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलूंगा, तो जब बड़े से छोटी चीज में बदलते हैं तो 5/18, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो आप। देखो 9 से अपना ये 2 टाइम कट जाएगा, ठीक है, 5 से मैं इसको काट सकता हूँ कितने टाइम, 24 पंजे 120 होते हैं, यानी 240 टाइम, और 24 दूनी 48, यानी 480 सेकेंड अपना आंसर आएगा। 480 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है अपना क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि मार्क प्राइस ऑफ टेलीविजन सेट इज 18,000। देखो यहाँ पे गलत लिखा है, ये 18,000 है, ठीक है। आगे हमसे बोला है कि जो शॉपकीपर है वो 40% का डिस्काउंट देता है, फिर भी 10% का प्रॉफिट कमाता है। देखो 40% का डिस्काउंट दे रहा है तो एमपी से एसपी का रेशियो आ सकता है, 40% होता है 2/5, 5 पे 2 का डिस्काउंट तो 5 से 3, फिर भी बोल रहा है 10% का प्रॉफिट कमा रहा है, यानी सीपी और एसपी का रेशियो हो जाएगा 10 से 11। एक ही प्रोडक्ट है तो दोनों के एसपी सेम होने चाहिए, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 11 है, 3 और 11 को सेम बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 11 से मल्टीप्लाई। हमसे पूछा टेलीविजन सेट का मूल्य बताना है कि मतलब कॉस्ट प्राइस पूछा है हमसे। तो देखो हमें मार्क प्राइस पता है और यहाँ पे मार्क प्राइस क्या आएगा 11 गुणा 5, इसकी वैल्यू सवाल में हमें बोला है कि कितनी है 18,000 है, ठीक है। वैसे मेरे को कुछ गड़बड़ लग रही है शायद डेटा में, पर आंसर भी इस तरीके से ही है तो गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है। 5 से मैं इसको काटूंगा 36, 36 पंजे 180 होता है, यानी ये 3600 हो जाएगा। एक यूनिट की वैल्यू आ गई कितनी 3600/11। सवाल में पूछा है सीपी बताना है, सीपी कितना है अपने पास 10 गुणा 3, 30 यूनिट, तो 30 यूनिट की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे 30 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 30 से मल्टीप्लाई कर दो, 36 3 होता है 108, यानी ये 108 आ जाएगा, और फिर 3 जीरो और इसको डिवाइड करना है 11 से, तो नीचे तो 11 आएगा, सब में है 11 9 99 होता है, 11 ढाई 110 ज्यादा हो जाएगा, यानी 9 वाली लाइन में आंसर आएगा। ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता। 99 के बाद कितना बचा है 9 बचा है, अब उतारेंगे नेक्स्ट जीरो, 90 हो जाएगा, 11 8 88, यानी 9 आएगा, 9 के बाद 8 आएगा, यहाँ पे 9 के बाद 5 है, यही वाला ऑप्शन है, पूरा एग्जैक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम चीजें करते हैं, हमेशा बताता हूँ और आपको करनी भी है, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल पर मैं चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है अपना, यहाँ पे बोला है द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 11, दो संख्याएं जिनका एचसीएफ 11 है और एलसीएम है 693। बोला है कि अगर एक नंबर 77 है तो दूसरा क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर। एक 77 है, सेकेंड नंबर हमें निकालना है। 11 से ये 7 टाइम कट जाएगा, 7 से इसको काट लो, 7 नाम 63 बचेंगे, 6 7 नाम 63, तो 99 आ जाएगा, ठीक है। ये तो बेहद सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है, यहाँ पे हमसे बोला गया है कि जो फॉलोइंग डेटा है इसका मीडियन निकाल है। देखो मीडियन पे 2 सवाल आ चुके हैं, मैंने आपको बोला था मीडियन क्या होती है, डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, उसके बाद जो मिड टर्म होती है वही अपनी क्या कहलाती है, मीडियन कहलाती है। तो यहाँ पे टर्म देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो इसका मतलब यह है कि 2 टर्म बीच में आएंगे, क्योंकि 3 टर्म तो मैं इधर छोड़ दूंगा, 3 इधर छोड़ दूंगा, 6। लेकिन यहाँ पे जो 4th और 5th है ये दोनों मिड में आएंगे। अब 2 मिड में आ रही है तो इनका क्या लेना पड़ेगा, एवरेज लेना पड़ेगा, और इसको भी असेंडिंग ऑर्डर में जब जमाएंगे तब, यानी बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे छोटा देखो क्या है, यहाँ पे 12 नजर आ रहा है, 12 से छोटा कुछ है क्या, नहीं है। तो हमें तो 4th और 5th नंबर से मतलब है, ये तो हो गया पहला। 12 के बाद जो सबसे बड़ा, इसके बाद जो बड़ा नंबर नजर आ रहा है वो 13.5, ये हो गया दूसरा। इसके बाद देखो 129 उससे छोटा 116 है, 116 से छोटा 114 है, 114 से छोटा कुछ नहीं है, तो ये हो जाएगा थर्ड।
114 के बाद देखो जस्ट कौन सा है, यहाँ पे 118 नजर आ रहा है, लेकिन 118 से पहले 116 भी है, तो एक तो हो गया अपना 116.6 फोर्थ नंबर। 116.6 के बाद फिफ्थ नंबर देखो ये वाला है 118.7। इन दोनों का एवरेज लेना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि एक नंबर बीच में है नहीं। इसको सॉल्व करेंगे हम, तो देखो 6 और 7 13, एक असील आएगी, 1 और 8 9, 9 और 6 15, फिर 1 कैरी, 1 और 1 2, 2 और 1 3, और यहाँ पे 1 और 1 2, 235.3 डिवाइड बाई 2। देखो अब यहाँ पे मैं इसका हाफ करूँ तो 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, 1 15, 2 संते 14, फिर क्या बचेगा अपने पास 1 13, 2 6 की 12, फिर 1 2 पंजे 10। पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे, तो 117.65 है, यानी कि वाला ऑप्शन आ जाएगा अपना, ठीक है बी। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे हमसे बोला गया कि अरुण और भारती की जो आयु है उसका एज का जो सम है वो 24 है, जिसमें बड़ा है, बड़ा कौन है, तो दैट अरुण इज ओल्डर, ठीक है अरुण बड़ा है। यहाँ पे ये चीज थोड़ी मिस हो गई है, अरुण यहाँ पे बड़ा है, और बोल रहे अरुण और भारती की आयु दुगनी कर दी जाए तो क्या बोला है यहाँ पे, इफ द एज ऑफ अरुण एंड भारती इज डबल द डिफरेंस इज 8 ईयर। अगर डबल कर दे तो डिफरेंस 8 साल है। देखो सिंपल सा दो इक्वेशन बन जाएंगे, एक अरुण है एक भारती है, ए और बी से लिख रहा हूँ, इनका एज का सम 24 ईयर है, और यहाँ से बोला है कि अरुण है वो बड़ा है भारती से। ये बड़ा इसलिए बोला है कि जिससे कि हम जो डिफरेंस लेंगे तो उसमें ये मेजर कर पाए या ये क्लियर कर पाए या समझ पाए कि कौन सा बड़ा है, ठीक है, मतलब किसको पहले लेना है। आगे बोला है अरुण और भारती की एज को हम डबल कर रहे हैं, यानी ए को 2a कर रहे हैं, बी को 2b कर रहे हैं, तो इनमें जो डिफरेंस है वो कितना है, ये 8 ईयर है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मिस हो रखा है हिंदी में चीजें, ये 8 ईयर है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ a माइनस बी अपना क्या आ जाएगा 4। एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई। हमसे अरुण की आयु पूछी है, इन दोनों को सॉल्व करने का तरीका आपको पता है कि अगर इस तरह का कॉन्सेप्ट बोट एंड स्ट्रिंग में भी आता है, पहले हमें ए निकालना है, तो कुछ नहीं दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 24 + 4 उसका आधा 28, 28 का आधा 14, तो 14 ही हो जाएगा। अगर बी निकालना हो तो दोनों का डिफरेंस लेके आधा कर दो, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। साइन ए की वैल्यू ये है, देखो यहाँ पे मैं इसको ए मान लेता हूँ, साइन होता है लंब बटे कर्ण या परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। ये 8 हो गया, ये 17 हो गया, तो ये 15 हो जाएगा। 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है। हमसे पूछा है कॉट ए प्लस सेक ए। कॉट क्या होता है, टेन होता है, लंब बटे आधार, तो हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार मतलब बेस, लंब मतलब 8 परपेंडिकुलर, प्लस सेक ए कॉस होता है आधार बटे कर्ण, लेकिन इसका उल्टा कर्ण बटे आधार, यानी हाइपोटेनस अपन बेस 15। इसको हमें सॉल्व करना है, तो 15 × 120 तो नीचे आएगा ही, और ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225, और 17 × 119, और 17 × 136, 6 और 5 11, 1 असील, 3 और 2 5 और 1 6, और 2 और 1 कितना आ जाएगा 3। इसको हम 120 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 12 या 36, 360 चले जाएगा, फिर 1 बचेगा, 3 1/20, ये 120, ये वाला ऑप्शन अपना सही आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट सवाल है अपना क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे बोल रहा है कि फादर और सन है जिनका एज है उसका डिफरेंस क्या है, 15 साल है, ठीक है। फादर और सन की एज में डिफरेंस है 15 ईयर। आगे हमसे बोला है कि 5 साल पहले, ठीक है, 5 साल पहले यानी f-5 लिखना पड़ेगा। अब जो फादर की 5 साल की बात हो रही है एज की, तो सन की भी 5 साल पहले की बात होगी, यानी s-5। तो बोला कि 5 साल पहले जो फादर की आयु थी वो डबल थी इसके सन की, इसका 2 टाइम थी। यहाँ से एक इक्वेशन अपनी और बन जाएगी, ठीक है, इसका 2 टाइम। तो यहाँ से क्या आएगा, ये तो f आ जाएगा इधर, तो ठीक है, और ये जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2s, और इधर लाऊंगा माइनस के 2s इज इक्वल टू, ये कितना आएगा, -5 को 2 से गुणा करेंगे, माइनस का 10, और 5 इधर आ जाएगा, यानी प्लस का 5, सॉरी -5 बच जाएगा। एक इक्वेशन अपने पास ये हो गई, एक अपने पास ये हो गई, दोनों की वर्तमान आयु में डिफरेंस पूछा है। तो सिंपली हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस कर देते हैं, f से f कैंसिल हो जाएगा, इधर प्लस का 2s हो जाएगा, तो सिर्फ s बचेगा। ये 15 है, माइनस करना है, लेकिन बाहर भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी सन है उसका 20 आ गया। अब अगर सन का 20 आ गया तो फादर का यहाँ पे इजीली निकल जाएगा, 20 इधर ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 20 और 15 35 ईयर, ठीक है। तो एक का तो 35 ईयर आ जाएगा, दूसरे का 20 ईयर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर अपना फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 13। बोल रहा है कि रेडियस ऑफ 2 सिलेंडर इन 2:1, ठीक है, ये बेलन है, ठीक है, वो ट्रांसलेशन वगैरह से थोड़ा हिंदी में गलत तो हो गया है चीजें। नेक्स्ट सवाल है, यहाँ पे बोल रहा है कि 2 सिलेंडर है जिनकी रेडियस का रेशियो 2:1 है और हाइट का 5:2 है, वॉल्यूम निकालना है। आपको पता है सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, πr² होता है। इनका हमें रेशियो निकालना है, तो पाई तो कांस्टेंट आएगा दोनों में, तो इसका तो रोल ही नहीं है, ठीक है।
तो क्या आ जाएगा, एक तो रेडियस का स्क्वायर, यहाँ पे 2 है तो 2 का 4 और नीचे 1 है तो इस पे 1 इंटू हाइट, इसकी हाइट है 5 और इसकी हाइट है 2। सॉल्व कर लो, इससे ये 2 टाइम कट जाएगा, कितना आ जाएगा 10:1। 10:1 मतलब ऑप्शन नंबर अपना सी हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 13। देखो इसको सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं। 14 को हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर को हम बोलते हैं अवरोही क्रम। अवरोही आरोही क्रम क्या होता है, छोटे से बड़ा, लेकिन ये क्या होता है, बड़ा से छोटा। ठीक है, उसको हम यानी पहले हमें सबसे बड़ा फाइंड करना है। अब हमारे पास कई सारे ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है कि मैंने आपको सॉल्व करने के तरीके बताए थे कि दो दो को कंपेयर करके आप निकाल सकते हो, या फिर एक और तरीका बताया था कि ऐसे इनका डिफरेंस लेके भी कर सकते हो, लेकिन कंपेयर करके ही मैं आपको बता रहा हूँ। और इसमें भी पहले हम ऑप्शंस को पकड़ते हैं। पहले ऑप्शन में 11/20, दूसरे में है 17/30। इनको देखते हैं, 11×33 इधर तो 330 आ जाएगा, इधर 17×2 34, इधर 340 आ जाएगा। अवरोही क्रम की बात हो रही थी, यानी सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर चाहिए, तो ये वाला बड़ा हो रहा है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो हो गया बाहर। अब 17/30 इसमें है तो इसको चेक ही नहीं करना, इससे अगले वाले को चेक करना है, यानी 17/30 के साथ हमें अब किसको चेक करना है, 7/15 को। इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15×2 के 150, या 17×2 के 170, और 17×5 85, और 17 और 8 25, यानी 255, और इधर आ जाएगा 210। ये वाला बड़ा है, यानी पहला वाला नंबर बड़ा है, यानी 17/30 बड़ा है, तो ये 2 ऑप्शन हो गए खत्म। अब इन्हीं में हमें देखना है कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, तो बस इन दोनों को वेरीफाई कर लेते हैं कि इन दोनों में कौन सा बड़ा है, किस किस में, 11/20 में और 27/50 में, क्योंकि हमें चाहिए बड़ा से छोटा। इधर 550 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 27×2 54। ये वाला बड़ा है, यानी 11/20 बड़ा है, तो पहले 11/20 आएगा, तो ये वाला भी खत्म हो गया, सिर्फ ऑप्शन बचा है बी, 17/30, 11/20 और 27/50 और 7/15। ठीक है, इस तरीके से आप चीजों को कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है कि जो चावल हैं एक 67.5 पर केजी है, एक 60 रुपए पर केजी, इनको किस रेशियो में मिला है जिससे कि 64 रुपए पर केजी के बन जाए। तो सिंपल सा है कि एलिगेशन का क्वेश्चन है। ये देखो 60 है, यहाँ पे यार काफी ज्यादा मिस्टेक्स हैं, चलो, और इनको बनाना है 64 का, तो 64 माइनस के 60 4, और इधर आ जाएगा 3.5। ठीक है, 3.5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7/2। एक सेकंड, ये 7/2 और 2 इधर मल्टीप्लाई में चल जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 8:7। 8:7 अपना ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहे हैं कि यदि त्रिज्याओं का योग है दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी के बराबर है। देखो ऐसा कब होता है, मैं 2 सर्कल यहाँ पे बना रहा हूँ इस तरीके से। बोल रहे हैं कि जो रेडियस का सम है, मान लो इसके रेडियस R1 है, इसके रेडियस R2 है, तो रेडियस का सम यानी R1 + R2 ये बराबर है सेंटरों के बीच के डिस्टेंस यानी D के। तो ये कब हो पाता है, जब इस तरीके से सर्कल टच करते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, देखो कोसेंट्रिक तो है नहीं, सकेंद्री नहीं, एक सेंटर नहीं, तो सर्कल टच एक्सटर्नली। एक्सटर्नली यानी बाह्य रूप से एक दूसरे को स्पर्श होते हैं, इंटरनली नहीं करते और ना ही इंटरसेक्ट करेंगे, ना ही एक दूसरे को काटेंगे। ठीक है, ये अपना लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आ गया। स्पीड बढ़ाते हैं थोड़ी, यहाँ पे बोल रहे हैं कि कितने ऐसे होल नंबर हैं, होल नंबर को हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं हैं, किस किस के बीच में, 11 का स्क्वायर यानी 121 और 12 का स्क्वायर यानी 144। एक चीज मैंने आपको हमेशा बोली थी कि यहाँ पे देखो क्या चीज लिखी है, यहाँ पे लिखा है बिटवीन। बिटवीन का मतलब ना तो इसको इंक्लूड करना है ना ही इसको इंक्लूड करना है। तो ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं, पहले इनका लेंगे डिफरेंस, और अगर इंक्लूड नहीं करना तो -1 कर देंगे, जब इंक्लूड करना होता है तो +1 कर देंगे। तो ये मैं कह सकता हूँ कि 144 में से हमें कितना माइनस करना है, 122 माइनस करना है, तो 32 42 यानी कितना आ जाएगा 22 आएगा। 22 कौन सा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कुछ बड़ा सा क्वेश्चन है, ठीक है, बस डाटा में गलत ना लिखा हो और ना फालतू में टाइम वेस्ट हो जाएगा। बोला है कि गीता है जिसने क्या किया है, एक अपार्टमेंट परचेज किया है और जिसके लिए वो EMI भुगतान करती है, उसकी इनकम है वो है 80,000, सैलरी 80,000 है, 15% खर्च करती है एजुकेशन पर। देखो 15% तो इसने यहाँ पे खर्च कर दिया एजुकेशन पर, एंड उसके बाद बोला है कि 40% वो हाउस होल्ड पे, किस चीज पे खर्च कर रही है इससे मतलब नहीं है। ठीक है, हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, 15 खर्च कर दिया, 40 ये कर दिया, 10% इसने GPF पर कर दिया, 10 और कर दिया, एंड 15% वो सेव करती है बैंक अकाउंट में, 15% इसने सेव कर लिया, और जो बचा हुआ अमाउंट है, जो रेस्ट है, वो EMI पर देती है। तो देखो कितना इसने यहाँ पे पे कर दिया टोटल, ये देखो 15 और 15 30, 30 और 40 70, 70 80% इसने खर्च कर दिया। ठीक है, तो फिर इसके पास 20% पैसा बचा है जो ये EMI पे देगी। पैसा था कितना, इसकी सैलरी थी 80,000, तो 80,000 का 20% निकालना है, इसका 20% होता है 1/5, यानी कितना आ जाएगा 16,000। 16 के इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
बोल रहा है कि एक नंबर है वो 3 से कब डिविजिबल होता है। कोई नंबर 3 से कब डिविजिबल होता है, जब सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल हो। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढना है, कहाँ है, द सम ऑफ इट्स डिजिट डिविजिबल बाई 3, ये वाला ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 9 का भी सेम रूल है। आगे बोल रहा है कि एक आयताकार भूखंड है जिसकी जो लंबाई है, लेंथ है, वो चौड़ाई की 3 टाइम है। मान लो कि लेंथ मैंने एल मानी, तो चौड़ाई की 3 टाइम है। एक काम करते हैं कि चौड़ाई में क्या मान रहा हूँ, एक्स मान लेता हूँ, तो लंबाई इसकी 3 टाइम है यानी 3x हो जाएगा। और बोला इसका एरिया 2700 है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी 3x स्क्वायर है, इसकी वैल्यू कितनी है, 2700 है। 3 से ये कितना टाइम कट जाएगा, 900 टाइम, तो x कितना आ जाएगा अपना 30, x 30 आ गया। हमसे पूछ रहे हैं भूखंड की चौड़ाई बतानी है, यानी x ही हमें फाइंड करना था, जो कि कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 21 देखते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं कि ए और बी है, एक बिजनेस करते हैं। ठीक है, क्या है कि जो इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी। ए का जो इन्वेस्टमेंट है बी के इन्वेस्टमेंट के 7 टाइम है, यानी ये 1 रेशो में इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये 7 रेशो में इन्वेस्ट कर रहा है। आगे बोल रहा है कि फाइंड द शेयर ऑफ ए इन द एनुअल प्रॉफिट ऑफ दिस। एक साल की बात हो रही है, तो टाइम से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। और प्रॉफिट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, यानी प्रॉफिट का रेशो भी यही हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है 2,75,000 हो रहा है, ए का शेयर बताना है, यानी 7 और 1 8 यूनिट की वैल्यू है 275 3 टाइम 0। हमें वैल्यू चाहिए किसकी, ए का प्रॉफिट, यानी 7 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे 8 से तो भाग लग जाएगा और 7 से हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो पहले 8 से डिवाइड करते हैं इसको। ठीक है, दूसरा कलर ले लेता हूँ। 8 तिया 24, फिर यहाँ से 3 बचे 35 हो जाएंगे, 8 चौके 32, फिर 3 बचे 30 हो जाएंगे, 8 तिया 24, 6 बचे 7, 8 7 56, 4 बचे 40, 8 5 40। यहाँ इसके बीच में क्या क्या बचा वो सिर्फ आपको अपने दिमाग में करना है, उसको लिखना नहीं है। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। 7 पंजे 35, 3 असील, 7 7 49 और 3 52। ठीक है, फिर 5 असील, 7 21 और 5 26, और फिर अपना 26 हो गया ना, 2 असील, और 7 चौके 28, 28 और 2 30, 3 असील, 7 21 और 3 24, 240625, ये वाला ऑप्शन आएगा। अब देखो ये जो बीच में कैलकुलेशन किया ना, इसको आप दिमाग में करोगे तो टाइम बचाओगे, अगर हर छोटी छोटी चीजों को आप लिखोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, और टाइम की तो प्रॉब्लम है, सारा खेल ही तो टाइम का है। नेक्स्ट सवाल है अपना क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पे बोल रहे हैं कि देखो ये क्वेश्चन में ना हिंदी थोड़ी डेटा में प्रॉब्लम है, तो आप इंग्लिश में देख लेना। ए है वो 30 डेज में किसी काम को करता है, जबकि बी है वो 50 दिनों में करता है, और सी अपना करता है 40 दिनों में। सबका एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 4 5 7 600 आ जाएगा इनका। ठीक है, तो ये आ जाएगा 20 टाइम, और ये आ जाएगा 12 टाइम, और ये कितना आ जाएगा 15 टाइम। ये हो गया। सवाल में बोला यदि इफ ए असिस्टेड बाय बी ऑन डे 1, ठीक है 1 डे, मतलब पहले क्या है कि ए को बी द्वारा असिस्ट किया जाता है पहले दिन, तो कितना काम होगा, 20 और 12 32 काम होगा। फिर बारी बारी से क्या है, अगले दिन बी द्वारा सहायता की जाती है। ठीक है, नहीं सी, देन अगले दिन यहाँ पे सी लिख लो, इंग्लिश में देख लो यार, हिंदी में काफी प्रॉब्लम है। एंड बाई सी ऑन द नेक्स्ट अल्टरनेटिव डेज। ठीक है, फिर बी की जगह क्या है, सी आ जाएगा यहाँ पे। तो अब ए और सी करेंगे तो 20 और 15 कितने हो जाएंगे, 35। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि 2 दिनों में टोटल काम कितना हो जाएगा, 60 और 7 67 काम हो जाएगा। करना है अपन को 600, इसके आसपास जाने के लिए कितना टाइम करना होगा, 8 टाइम कर देता हूँ क्योंकि 9 टाइम हो जाएगा ज़्यादा। तो 16 डेज में कितना काम हो पाएगा, 8 7 56, 5 असेल, और 8 6 की 48, 48 और 5 53, 536 काम। ठीक है, 536 काम हो जाएगा 16 दिनों में। 600 करना है, 16 से बड़ा आंसर आएगा। फिर 17 दिन में कितना हो जाएगा, तो देखो कौन करेंगे, ए और बी, यानी 32 काम और जोड़ लो इसमें, 32 इसमें और ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 60 68 568 हो गया। तो 17 कुछ आंसर आएगा। सारे ऑप्शन ही ऐसे हैं तो अभी तो फायदा कुछ है नहीं। काम बच कितना रहा है, देखो 68 हो गया, 600 करना है, यानी मैं कह सकता हूँ 32 काम और बच रहा है। ठीक है, कितना काम बच रहा है, 32। तो 32 वाला आंसर आएगा अपना। 17 दिन तो पूरे आएंगे। फिर अगले दिन कौन करेंगे, ए और सी, तो 32/35, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा 32/35। ऑप्शन नंबर है अपना बी, क्योंकि 17 तो सब में ही आएगा, लेकिन जो रिमेनिंग काम है वो और हो जाएगा। तो 32/35 दिन में ये काम हो जाएगा, बचा हुआ 32 काम। देखो नेक्स्ट सिंपल सा अपना सवाल है। यहाँ पे हमसे बोला है कि कोई पैसा है 4 साल में खुद का डबल हो गया। पैसा जो है प्रिंसिपल है अपने आप में 100% होता है, डबल हो गया मतलब 200% हो गया। तो मैं कह सकता हूँ ब्याज कितना आया है, 100% ब्याज आया है। कितने ईयर में, 4 ईयर में। 4 ईयर में 100% आया, 1 ईयर में कितना आएगा, 25%। 1 साल में जो ब्याज मिलेगा वही रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी। बोल रहा है कि सेम रेट पर 7 गुना कितने टाइम होगा। 100 अपने आप में प्रिंसिपल है, 100% यानी 600% ब्याज चाहिए। रेट कितनी है, 25, 25 से भाग दे दो तो टाइम आ जाएगा 25 दूनी 50, फिर बचेंगे 10, 25 चौको 100, तो कितना आएंगे 24 ईयर।
24 ईयर आएगा, ऑप्शन अपना सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 24, बोल रहा है कि 10 रेफ्रिजरेटर हैं और 4 मोबाइल फ़ोन हैं जिनकी कॉस्ट है दोनों की मिला के इतनी। रेफ्रिजरेटर की एक्स मान रहा हूँ, मोबाइल की मैं कॉस्ट वाई मान रहा हूँ एक की, तो एक इक्वेशन बनेगी 10x + 4y बराबर 210। कितने जीरो हैं ये? 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो। जबकि यहाँ पे बोला है देखो यहाँ और 6 रेफ्रिजरेटर यानी 6x और 2 मोबाइल फ़ोन यानी 2y, इसकी वैल्यू है 1 2 2 और 3 टाइम 0। हमसे बोल रहा है कि एक रेफ्रिजरेटर यानी x और 2 मोबाइल यानी y, इसका हमें वैल्यू बतानी है, यानी x और y हमें फाइंड करना होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस इक्वेशन को मैं कर रहा हूँ 2 से मल्टीप्लाई। जब 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना हो जाएगा अपना 4y, ये भी 4y है, ये भी 4y है। तो 10 में से देखो 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 12x हो जाएगा और ये 10, यानी 2 में से 1 को माइनस करते हैं तो 12x - 10x, इधर 2x बचेगा। ये 1,22,000 है, डबल करेंगे तो 2,44,000 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें से फिर ये कितना 2,10,000 अपना माइनस करना है, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा अपना 34,000, ठीक है, 34,000 आएगा। तो मैं कह सकता हूँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 17,000, 17K हमारी वैल्यू आ गई। हमसे पूछ रहा है एक तो x बताना है, यानी एक तो 17K प्लस y और चाहिए। देखो y कोई भी एक इक्वेशन से निकाल सकते हो आप, मैं इस वाली इक्वेशन से y निकाल रहा हूँ। तो कितना आएगा? ये था 1,22,000, ठीक है। इसमें से माइनस होगा 6 टाइम ऑफ x, यानी 17 पंजे 85, 17 6 के 102, 1,02,000 ये माइनस होगा, ठीक है। और फिर डिवाइड करना है, y के साथ 2 था या 2 से, तो 1,22,000 में से जब आप 1,02,000 घटाओगे तो 20,000 बचेगा और 2 से और भाग दोगे यानी 10K, यानी y अपना आ गया 10K, ठीक है। y 10K आ गया तो ये कितना हो जाएगा? 10 दूनी 20K, ये तो 20 और 17 टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 37K, 37,000 इस सवाल का अपना सही आंसर आ जाएगा। आई होप इसकी सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ 2 अपन को रेखिक इक्वेशन बनाने थे, लीनियर इक्वेशन, और सॉल्व करना था। नेक्स्ट सवाल अपना क्वेश्चन नंबर 25 वोटिंग से रिलेटेड है। यहाँ पे बोला है कि इलेक्शन हुआ 2 लोगों के बीच में, जिसमें 20% जो रजिस्टर्ड वोटर है उन्होंने अपने वोट नहीं डाले। टोटल देखो 100 मान लो, चाहे तो 100x मान लो, वेरिएबल मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 20x ने अपना वोट डाला ही नहीं, तो इनका तो रोल है ही नहीं, तो डाला कितने? 80x ने डाला। जरूरी नहीं थी वैसे वेरिएबल मानना, पर काफी लोगों को कन्फ्यूजन होता है तो मैंने x मान लिया। आगे बोल रहा है कि इनमें से क्या हुआ, 40 वोटर्स हैं, उनको जो डिक्लेयर्ड वोट है वो इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वैलिड वोट फिर कितने होंगे, तो 80x - 40 होंगे, ठीक है। आगे बोल रहा है जीतने वाला उम्मीदवार है, उसको 42% वोट मिला है, लेकिन किसका? रजिस्टर्ड वोटर का। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। पंजीकृत मतदाताओं का 42% मिला है। पंजीकृत मतदाता कितने थे? 100x, यानी एक को मिले हैं अपने पास 42x, ठीक है। ये तो एक को मिल गए, तो फिर दूसरे को कितने मिलेंगे? तो दूसरे को कितने मिलेंगे? वैलिड कितने हैं टोटल? 80x - 40, ये तो टोटल वैलिड है। इसमें से पहले वाले का घटा दो, यानी 42x घटा दो, तो 80 में से 40 जाता तो 40, 2 हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 38x - 40, ये सेकंड वाले को मिले। और बोल रहा है कि जिसको 42% मिले हैं वो 112 वोटों से जीत गया है। मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है, ये वाला और इनका जो डिफरेंस है, क्योंकि यही तो बोला है 112 मतों से जीत गए, यानी इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? 112 वोट आएगा। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, यानी 42x में से हम माइनस करेंगे 38x, और ये -40 होता जो कि प्लस हो जाएगा, क्योंकि साइन बदल जाएगा। इसकी वैल्यू सवाल में 112 गिवन है। 42 - 38 4x आएगा, 4x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 40 इधर जाएगा 72, तो x आ जाएगा अपना 18। x 18 आ गया। बोल रहा है कि टोटल मतदाताओं की संख्या कितनी है जो पंजीकृत थे या रजिस्टर्ड थे, तो 18 के पीछे 3 0 और चिपका दो, तो कितना हो जाएगा? ये 18,000, ठीक है। 18 नहीं सॉरी 3 0 नहीं, 2 0 ही तो आएंगे। x की वैल्यू अपने पास 18 आई थी ना, 1800 आ जाएगा। 1800 है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है अपना 26। यहाँ पे बोल रहा है कि एवरेज बताना है स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। प्रथम 5 जो अपने पास समप्राकृत संख्या है उनका एवरेज बताना है। पहली 2 से चालू होगी। सम का स्क्वायर का सम बताना है ना, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, ठीक है। इस सीरीज का सम करना है और इसका एवरेज बताना है। तो यहाँ से आपको पता है 4 तो कॉमन आ जाएगा स्क्वायर में सबसे, जब यहाँ से 4 कॉमन आएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर। यहाँ पे मैंने 4 कॉमन ले लिया तो फिर 4 बचेगा, जिसको 2 का लिख सकता हूँ, ऐसे ही आ जाएगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ये आ गया। अब आपको एक चीज पता है कि 1 से लेकर अगर आप n नेचुरल नंबर के स्क्वायर की बात करो, ठीक है, स्क्वायर के सम की बात करो, तो वो क्या होता है n+1। हालांकि नहीं पता है तो डायरेक्ट भी जोड़ सकते हो, यहाँ पे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये चीजें पता होनी चाहिए। और क्यूब का होता है n+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है।
जो नेचुरल नंबर के सम होता है उसका स्क्वायर ही होता है क्यूब का सम। तो अगर इसको देखेंगे तो 4 इंटू एन की वैल्यू कितनी है, 1 से लेकर 5 तक बन गई सर, तो आएगा 5, 5 प्लस 1 6, 5 दूनी 10 और 11 और डिवाइड बाई 6 ये आ गया। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई था वो भी कर दिया, ये तो पूरा आ गया सम। लेकिन हमें चाहिए एवरेज, एवरेज चाहिए तो क्या करते हैं हम 5 से डिवाइड और कर देते हैं तो एवरेज भी निकल जाएगा। 6 से अपना ये 6 गया, 5 से ये 5 गया, 11 चौके 44, कितना आ जाएगा 44। 44 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है अपना क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि दो ट्राइंगल है एक्स वाई जेड और पी क्यू आर, सिमिलर है, एक्स वाई और पी क्यू का रेशो 6:1 है और एरिया है ट्राइंगल पी क्यू आर का। आपको पता है कि पहले ट्राइंगल और दूसरे ट्राइंगल, इस ट्राइंगल और ये दूसरा ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, इनका जो साइड्स का रेशो है 6:1। तो अगर मैं एरिया की बात करूँ तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी 36:1। हमसे बोला है कि ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया 6 है। पी क्यू आर पहला नहीं है, दूसरा वाला है, यानी 1 की बोला है कि 1 यूनिट की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है। तो एक्स वाई जेड बताना है, यानी पहले वाले की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो 36 की वैल्यू बतानी है, तो कितना हो जाएगा 36 गुणा 6, ये 6 का स्क्वायर है और ये 6 का क्यूब हो जाएगा। 6 का क्यूब मतलब 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन पहला हो जाएगा। ग्रेड 11 है, इसमें 40 लोग ऐसे हैं जो फिजिक्स ऑप्ट करते हैं, 20 बायो और 17 केमिस्ट्री। ठीक है, टोटल 60 लोग हैं यहाँ पे हमारे पास। और बोल रहा है कि हर कोई कम से कम एक सब्जेक्ट जरूर ऑप्ट करता है और एंड एग्जैक्टली 5 ऑफ दीज स्टूडेंट ऑप्ट फॉर ऑल दीज 3 सब्जेक्ट। ठीक है, 5 लोग ऐसे हैं जो तीनों सब्जेक्ट को ऑप्ट करते हैं। हमसे पूछ रहा है कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर एक स्टूडेंट को हम रैंडमली सेलेक्ट कर ले जिसके पास कम से कम एक सब्जेक्ट जरूर हो इन तीनों में से। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए होगा कि फिजिक्स में कितने हैं, केमिस्ट्री में कितने हैं और बायो में कितने हैं। ओनली वाले चाहिए होंगे। ये आप सोच रहे हो कि ये डेटा तो गिवन ही है कि फिजिक्स में 17 है, लेकिन ये तो कंप्लीट में है ना, इसमें आपको अलग अलग इंडिविजुअल तो नहीं है। ठीक है, फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, समझ आएगा। इसलिए मैंने एक अलग स्लाइड लेता हूँ यहाँ पे, प्रॉपर ब्लैंक स्लाइड, इसमें हम सॉल्व करेंगे। देखो बड़ा बड़ा डायग्राम बनाता हूँ मैं। यहाँ पे 3 सब्जेक्ट है अपने पास, यहाँ पे मैंने इसको फिजिक्स मान लिया, इसको मैंने केमिस्ट्री मान लिया, इसको मैंने बायो मान लिया। ठीक है, हमसे बोला था कि फिजिक्स में जो टोटल है वो 40 स्टूडेंट है, केमिस्ट्री में 20 है, 20 है ना आई थिंक केमिस्ट्री, ठीक है, और 17 है अपने पास बायो में। ठीक है, अब देखो ये बीच वाला डेटा भी चाहिए होगा हमें, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ए मान रहा हूँ, एक इसको माना है सिर्फ ये वाले पार्ट को, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, अंदर वालों को कुछ भी मान लो, इसको डी, इसको ई, इसको एफ, इसको जी। ठीक है, इस तरीके से हम मान लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ, फिजिक्स वाला ये डेटा है, यानी ए प्लस डी प्लस ई प्लस जी, ये फिजिक्स वाला डेटा है जिसकी वैल्यू क्या है 40। ऐसे केमिस्ट्री वाले में क्या है, बी डी जी और एफ, ये वाला कितना है 20। ऐसे ये बायो वाला हो जाएगा, बायो में क्या आ जाएगा सी ई जी और एफ, ये वाला कितना आ जाएगा 17। ठीक है, अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं, मैं क्या कर रहा हूं इन तीनों को ऐड कर रहा हूं, एक चीज आपको पता है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, सारे जो स्टूडेंट है, सवाल में बोला है कि टोटल 60 स्टूडेंट है। मैं फिर से दिखा देता हूँ सवाल, ये आप एक बार सवाल पढ़ लेना ठीक है, मैंने प्रॉपर पढ़ा नहीं है। ठीक है, 60 लोग टोटल है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम जब इनको ऐड कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी, ये तो सारी वैल्यू आएंगी। इसकी जगह मैं 60 रख देता हूँ डायरेक्टली, लेकिन मैं काट देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ए को हटा दिया, फिर बी को हटाना है, बी हटा दिया, सी को हटाना है, सी हटा दिया, डी ई एफ हटा दो कहीं से भी, यहाँ से एफ हटा दो, यहाँ से जी हटा दो। ये मैंने हटाए नहीं है, इन सब की जगह मैं सब ऐड कर रहा हूँ, तो इसकी जगह मैंने क्या रख दिया 60 रख दिया, क्योंकि मेरे को पता है इन सब की वैल्यू 60 है। प्लस में देखो क्या क्या बच गया, एक तो मेरे पास डी है, सिर्फ एक ही टाइम है तो डी आ जाएगा, प्लस जी एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, यानी 2 टाइम अपना जी आ जाएगा। और इसके बाद क्या बचा है ई और बचा है ई इक्वल टू, ये देखो 40 और 20 60, 60 और 17 कितना आएगा 77। और हमें पता है जी क्या था, जी ये वाला नंबर है। ठीक है, ये वाला अपना जी है, और ये क्या है ऐसी सब्जेक्ट या ऐसे लोग जिनके पास तीनों सब्जेक्ट हो। और सवाल में इसकी वैल्यू बोली थी 5 कि 5 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास क्या है 3 सब्जेक्ट हो। ठीक है, 5 अपने पास ऐसे स्टूडेंट है जिनके पास सारे के सारे तीनों सब्जेक्ट हो। हिंदी में किधर लिखा है कम से कम, ठीक है, जहां भी हिंदी में लिखा हो देख लेना, मेरे को दिख नहीं रहा है किधर हिंदी में लिखा है, यहाँ पे देख लो इंग्लिश में। एंड एग्जैक्टली 5 ऑफ द स्टूडेंट हैव ऑप्ट ऑल दीज 3 सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वैल्यू रख रहा हूँ, यानी जी की वैल्यू अपने पास 5 है। ठीक है, और 2g है तो 10 हो जाएगी, यानी यहाँ से वैल्यू क्या बचेगी फिर डी, जी तो हट ही जाएगा, एक क्या बचेगा अपने पास ई।
और आई थिंक एक एफ और छोड़ दिया है मैंने, है ना, ये वाला एफ और रह गया है। ठीक है, ये है 2g प्लस ई प्लस एफ, ये वाला एफ था लास्ट वाला। तो यहाँ पे बच गया अपने पास डी प्लस ई प्लस एफ, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 60 इसकी और 10 इसकी 70, 77 माइनस 70 कितना आ जाएगा 7। अपने पास देखो डी ई एफ ये अपने पास 7 आ गया। हमें चाहिए कि वो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है जिसमें एटलीस्ट एक सब्जेक्ट हो। ठीक है, यानी हमें अलग अलग चाहिए, यानी हमें ए का डेटा चाहिए प्लस दूसरा ये वाला बी चाहिए प्लस ये सी चाहिए। ये तो हो गया जो यहाँ पे फेवर में है, और टोटल जो अपने पास आउटकम है वो कितने हैं 60, क्योंकि 60 स्टूडेंट हैं तो नीचे तो 60 आ जाएगा। अब हमें चाहिए ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ से इजीली निकल जाएगी। क्या आ जाएगी ए बी सी की वैल्यू, 60 में से माइनस कर देंगे किसकी, डी ई एफ और जी की। ठीक है, तो डी ई एफ इन तीनों की तो 7 है और जी की अपने पास 5 है, यानी 7 और 5 12, तो 60 माइनस 12 ये आ जाएगा 48, तो ये आ गया 48। अब इसको सॉल्व कर लो, 12 चौके 48, 12 पंजे 60, 4/5 80% होता है, मतलब वैसे लिखना है तो 0.80 आ जाएगा। प्रायिकता 1 से कम होती है, ये वाला आंसर आ जाएगा 0.80। ये एक अच्छा सवाल था, मैं ये कहूंगा। अब मेंस का पेपर है तो एक दो अच्छे सवाल तो डेफिनेटली देखने को मिलेंगे ही। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है कि एडी क्या है, टेंजेंट है एक सर्कल की। ठीक है, और एबीसी क्या है, एक छेदक रेखा है। एडी क्या है, टेंजेंट है, और एबीसी एक सेकेंड लाइन है। तो यहाँ पे ए को लेना पड़ेगा, ए, और यहाँ पे ए से डी मैंने ये तो क्या बना दी, एक मिनट यहाँ से बनाता हूँ, ये अपनी हो गई एक टेंजेंट। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट ए हो गया, ये तो हो गई अपनी टेंजेंट, और ए बी सी एक छेदक रेखा है सेकेंड लाइन का, मतलब इस तरीके से ए बी सी। सवाल में बोला है कि ए बी की वैल्यू 8 है और बी सी की वैल्यू 10 है, तो हमें वैल्यू चाहिए एडी की। देखो आपको पता है कि टेंजेंट सेकंड थ्योरम क्या होती है, एडी का स्क्वायर बराबर आएगा ए से लेकर बी तक की दूरी इंटू ए से लेकर सी तक की दूरी। हमें वैल्यू एडी की चाहिए ना, तो एडी का स्क्वायर बराबर आ जाएगा ए से लेकर बी तक की 8 है और ए से लेकर कंप्लीट सी तक की कितनी है 18, 18 इंटू 144, तो एडी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, तो 12 सेंटीमीटर इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा। लास्ट सवाल है शिफ्ट का, और ये वाला भी अपना ठीक सवाल लग रहा है मेरे को। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक क्यूब है जिसकी साइड 5 सेंटीमीटर है, इसको बनाया गया है 125 छोटे क्यूब से। देखो अगर साइड 5 है तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड्स का क्यूब यानी 125। आगे सवाल में बोल भी दिया कि 1 सेंटीमीटर हो जाए, हर एक की नहीं बोलता तो भी यहाँ से निकाल सकते। देखिए 125 क्यूब लिए है और जिससे 5 सेंटीमीटर का बना है, तो 5 का क्यूब 125 होता है, यानी हर एक क्यूब की साइड 1 होगी। लेकिन सवाल में बोल दिया कि हर एक जो क्यूब है उसकी साइड 1 सेंटीमीटर है, और बोल रहा है कि एक क्यूब निकाला जाता है मिडिल ऑफ द ईच फेस, हर एक फेस या हर एक फलक में से हम एक क्यूब को निकाल रहे हैं। तो इस तरीके से पूछ रहा है कि टोटल सरफेस एरिया उसका कितना होगा बचे हुए सॉलिड का। पहले तो देखो अपना क्यूब क्या होता है, इस तरीके से अपना क्यूब बनेगा। ठीक है, ये अपना एक क्यूब होता है और ये 125 छोटे क्यूबों से बना है, मतलब इस तरीके से ऐसे इसमें इस टाइप से बनेगा। एग्जैक्टली नहीं बना रहा हूँ, बस मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके से बनेगा हर एक फलक पर। ठीक है, ये यहाँ पे इस तरीके से चीजें हो जाएंगी, ऐसे ही यहाँ पे भी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मान लो कोई एक क्यूब था, इसमें से अब हम क्या कर रहे हैं कि अगर मैं सिर्फ देखो इस क्यूब की बात करता तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया क्या होता, इसका होता क्या होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, यानी 6 इंटू साइड कितनी है 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 है कि 150, 150 होता। लेकिन इसमें जब भी कोई शेप होती है ना जिसके अंदर से अगर हम कुछ काटते हैं तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है, आंसर तो 150 से बड़ा आएगा, ये वाला ऑप्शन तो हट गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि हर एक जो साइड है उससे हम क्या कर रहे हैं, हर एक फलक से एक क्यूब निकाल रहे हैं। मान लो इस फलक से क्यूब निकाल लिया। आपको पता है कि जो क्यूबॉइड होता है या जो क्यूब होता, सॉरी क्यूबॉइड नहीं, क्यूब या जिसको घन कहते हैं, उसमें टोटल 6 फलक होती है। हर एक से जब आप एक निकालोगे इस फलक से, और ये जो बेसिकली जो इसकी साइड्स होती है वो क्या होती है, स्क्वायर शेप में ही तो होती हैं। एक फलक में से जब आप एक निकालोगे तो जो बाहर वाला जो ठीक है, थोड़ा इसमें जूम भी आपको करना पड़ेगा। जैसे ये जो बाहर वाले सरफेस है इसका तो एरिया माइनस हो जाएगा, यानी अगर मान लो इसकी साइड 1 थी तो 1 का स्क्वायर तो माइनस हो जाएगा, या ए मान लो कि ए का स्क्वायर माइनस हो जाएगा अगर इसकी साइड ए है तो। ठीक है, ए हमने यहाँ पे मान लिया था, तो कुछ और मान लो एक्स मान लो कि इसकी साइड एक्स है तो एक्स स्क्वायर कम हो जाएगा, लेकिन ये एक्स तो कम हो जाएगा, लेकिन बाकी फिर इसकी 5 फलक तो बच जाएंगे ना, और हर एक की जो साइड है वो 1 है, तो 5 फलक है तो उनका तो ऐड हो जाएगा ना, यानी 5 का स्क्वायर यहाँ पे सॉरी 5 का नहीं 1 का स्क्वायर ऐड होगा, लेकिन 5 फलकों 5 साइड्स पर होगा, तो 5 ये अपना ऐड हो जाएगा।
ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ क्या कि अपना 5x² तो ऐड होगा और x² अपना कम हो जाएगा, क्योंकि जो सामने जो फलक दिख रहा है इस वाले फलक से जब आप निकालोगे तो बाहर वाला तो कम हो जाएगा, लेकिन जो इसके अंदर जो खोखला हो जाएगा उसमें तो जो अपना सरफेस एरिया था वो बढ़ता है। ठीक है, तो ओवरऑल ये 4x² होगा, या x मैंने क्या माना था, जो छोटे वाले क्यूब की साइड जो कि 1 है यानी 4, तो 4 इंक्रीज होगा, 4 इंक्रीज होगा। और टोटल अपने पास कितने जो स्पेस होते हैं, टोटल 6 फलक होती है, तो 6 टाइम ये बढ़ जाएगा यानी 24 और इंक्रीज हो जाएगा। तो टोटल जो एरिया होगा वो 150 तो था ही पहले, लेकिन 24 और बढ़ जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा 174 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ नहीं आया तो फिर भी एक बार समझने की कोशिश करना, क्योंकि देखो एक क्यूब है, इससे आप ये बाहर वाली साइड निकाल रहे हो, इसका तो कम हो जाएगा, लेकिन ये तो 3D शेप है ना, तो अंदर की जो 5 अपने पास स्क्वायर होंगे जिनका एरिया है 5, वो बढ़ जाएगा, एक कम हो जाएगा 5 बढ़ जाएगा, तो ओवरऑल 4 बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे अपने 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। इनकी ये आंसर की मैं साथ में प्रोवाइड करवाऊंगा आपको, सॉल्व्ड पीडीएफ के साथ भी अनसॉल्व्ड के साथ भी। हो सकता है सॉल्व्ड पीडीएफ में 2-4 दिन बाद में डालूं, अनसॉल्व्ड डाल दो, उसके साथ आंसर के डाल दो पहले। ठीक है, तो ये पूरे अपने क्वेश्चंस थे जो इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किए हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। बाकी जितने भी पहले एग्जाम हुए सबके मैं सॉल्यूशन करवा चुका हूँ, और जो एग्जाम बचे हुए हैं जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं जितना में से हो पाएगा मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, बाकी पढ़ते रहो आप और अच्छे से एग्जाम दो, CGL 23 और सिलेक्शन लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी।